ट्रेनीज पिछली वीडियो में मैंने आपको गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट का इंट्रोडक्शन दिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट का अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उसको अपने गूगल एड्स के अकाउंट के साथ भी लिंक करेंगे ताकि फ्यूचर में हम उस पर शॉपिंग एड्स चला सकें। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल मर्चेंट सेंटर पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम गूगल पे जाके यहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर सर्च कर लेंगे और जो हमारे पास पहला ही लिंक आ रहा है वो गूगल मर्चेंट सेंटर का है। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये हमारे पास गूगल मर्चेंट सेंटर की स्क्रीन पे ले आएगा और यहाँ पे वो हम मुझे बता रहा है कि आप गूगल मर्चेंट सेंटर को यूज़ करते हुए क्या कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करूँगा। अब चूंकि मेरा गूगल अकाउंट ऑलरेडी साइंड इन है इस ब्राउज़र पे, तो वो मुझे डायरेक्टली मेरे अकाउंट क्रिएशन के स्टेप पे ले गया। अगर आपके ब्राउज़र पे आपका गूगल अकाउंट साइंड इन नहीं होगा तो वो आपको कहेगा पहले अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करें, उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अब वो सबसे पहले हमें कह रहा है टेल गूगल अबाउट योर बिजनेस, और वो सबसे पहले पूछ रहा है कि डू यू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो मैं कहूँगा बिल्कुल मैं अपनी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि अपने स्टोर की जो वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे पेस्ट करें। तो मैं यहाँ पे अपने स्टोर का लिंक पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद वो कह रहा है क्या आपका फिजिकल स्टोर भी है। अब चूंकि मेरा फिजिकल स्टोर नहीं है तो मैं यहाँ पे इधर नो पे कर दूंगा और मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने जो स्टोर है उसको अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा जो स्टोर है वो शॉपिफाई के ऊपर बना हुआ है। तो वो कह रहा है आप डायरेक्टली अपने शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर लें और आपकी सारी प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी हमारे मर्चेंट सेंटर के ऊपर। मैं अभी फ़िलहाल इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ और मैं मर्चेंट सेंटर के थ्रू ही आपको सारे स्टेप्स बता रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका स्टोर एक CMS पे बनाओ, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे बनाओ। तो हम कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर पे कर देते हैं। अब वो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हम क्या क्या कुछ इसमें कर सकते हैं, और उसके बाद वो कह रहा है कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर। आगे वो मुझे कह रहा है एंटर योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन, जिसमें वो सबसे पहले मुझसे मेरे बिजनेस का नाम पूछ रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम दे दूंगा। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपकी रजिस्टर्ड कंट्री बताएं कि आपका बिजनेस कौन सी कंट्री में है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्टेड रहने दूंगा। और उसके बाद वो मुझे कुछ ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप पर्सनलाइज्ड ईमेल नोटिफिकेशन चाहते हैं गूगल की तरफ से तो आप इसको चेक मार्क कर दें, या आप क्या कहती हैं गूगल के कोई सर्वे या पॉलिसी वगैरह होती है उसके लिए इनवाइट चाहते हैं तो आप इसको लिंक कर दें। अगर आप इसको टिक कर देंगे तो गूगल आपको ईमेल के थ्रू ये इन्वाइट्स भेज देगा। मैं फ़िलहाल इसको अनचेक ही रहने देता हूँ और मैं कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर पर क्लिक कर देता हूँ। ट्रेनीज नेक्स्ट स्टेप पे अब वो हमें कह रहा है कि अपने रजिस्टर्ड बिजनेस का एड्रेस दें। तो यहाँ पे आप अपने बिजनेस का एड्रेस ऐड कर लेंगे। ये मैंने एड्रेस ऐड कर लिया। अब मैं अपनी सिटी ऐड कर लूँगा। आगे वो मुझसे मेरे स्टेट या प्रोविंस पूछ रहा है, मैं उसको ऐड कर लूँगा। और लास्ट में वो मुझसे मेरा पोस्टल या जिप कोड पूछ रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद कंट्री, क्योंकि हमने पिछले स्टेप में पाकिस्तान सेलेक्ट की हुई है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते और हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेंगे। अगले स्टेप पे वो कह रहा है कि अपनी वेबसाइट को हम वेरीफाई करें। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला जो स्टेप है वो मैंने आपको आगे चल के सिखाना है, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको डू इट लेटर पे क्लिक कर लेता हूँ। अब वो मुझसे कह रहा है कि वो कंट्री सिलेक्ट करें जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स शो हो। यहाँ पे आप वो कंट्रीज़ ऐड करेंगे जहाँ पे आप अपना जो ऑनलाइन बिजनेस है उनकी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। मैं चूँकि पाकिस्तान में ही अपनी प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो मैं इधर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को ऐड करूँगा। पाकिस्तान को ऐड करने के बाद मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा। अब वो मुझे कह रहा है कि आप अब डिसाइड करें कि आपने अपनी प्रोडक्ट्स किस तरीके से ऐड करनी है। मैंने प्रोडक्ट्स ऐड करने का प्रोसीजर जो है वो आपको आगे चल के बताना है, तो मैं इसको भी, इस स्टेप को भी डू इट लेटर पे क्लिक कर दूंगा। अब वो मुझे कह रहा है अपनी शिपिंग डिटेल्स ऐड करें, ये भी मैंने आगे चल के आपको बताना है, तो मैं इसको भी डू इट लेटर पे क्लिक कर दूंगा। आगे वो हमसे हमारी रिटर्न पॉलिसी पूछ रहा है। रिटर्न पॉलिसी भी हम जब शिपिंग डिटेल्स ऐड करेंगे तभी हम डिस्कस करेंगे, तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको भी डू इट लेटर करूँगा। और यहाँ पे हमारा जो गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट का अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। हमारे पास उसका डैशबोर्ड आ रहा है, लेफ्ट साइड पर नोटिफिकेशन आ रही हैं, प्रोडक्ट्स एंड स्टोर से रिलेटेड डिटेल आ रहा है, क्रिएटिव कंटेंट आ रहा है, मार्केटिंग एनालिटिक्स और सेटिंग्स आ रही हैं। अब ट्रेनीज हम अपने इस गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट के अकाउंट को अपने गूगल एड्स के अकाउंट के साथ लिंक करेंगे, ताकि फ्यूचर में अगर हमने शॉपिंग एड्स चलानी हो तो हम उसको इजीली चला सकें। वो करने के लिए हम टॉप पे जहाँ पे हमारे स्टोर का नाम आ रहा है अरोमा स्टूडियो, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम मैनेज इन बिजनेस मैनेजर पे चले जाएंगे।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सर्विस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त मर्चेंट सेंटर आ रहा है और अब हम इसके अंदर एक और सर्विस ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं ऐड सर्विस के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे पूछ रहा है आप कौन सी गूगल की सर्विस इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। मैं क्योंकि गूगल एड्स को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं गूगल एड्स को सिलेक्ट करूँगा और मैं नेक्स्ट की ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। अब वो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शंस दे रहा है। सबसे पहले तो मुझे कह रहा है योर अकाउंट। अब यहाँ पे जो मेरा गूगल अकाउंट है उसके साथ जो गूगल एड्स का अकाउंट लिंक था उसने ऑटोमेटिकली उसको फेच करके मुझे यहाँ पे दे दिया। साथ ही साथ वो कह रहा है अगर आप गूगल एड्स का नया अकाउंट क्रिएट करना चाहें तो आप न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन मुझे ये दे रहा है अकाउंट यू डोंट मैनेज, यानी ये वो अकाउंट है अगर कोई आप ऐसा गूगल एड्स का अकाउंट लिंक करना चाहते हैं मर्चेंट सेंटर के साथ जो कि आपके गूगल के अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, यानी सेम गूगल अकाउंट पे नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करके यहाँ पे अपने गूगल एड्स का कस्टमर आईडी एंटर करके इसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये करना चाह रहे हैं तो आपको ये कस्टमर आईडी कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा आपके गूगल एड्स के अकाउंट में। अगर हम टॉप पे देखें तो ये आपके सामने जो अरोमा स्टूडियो के नीचे आईडी लिखा हुआ है ये वो आईडी है जो कस्टमर आईडी आपने वहाँ पे पेस्ट करना है। अभी क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट उसने फेच कर लिया और आप देख सकते हैं ये आईडी भी सेम है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। वो आप मुझसे पूछ रहा है आप अपने गूगल एड्स को लिंक करना चाहते हैं मर्चेंट सेंटर के साथ, तो मैं बिल्कुल लिंक करना चाहता हूँ, तो मैं लिंक के बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो ट्रेनीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास गूगल एड्स जो है वो इस सर्विस के अंदर ऐड हो गया है, यानी गूगल एड्स अब लिंक हो चुका हुआ है हमारे गूगल मर्चेंट सेंटर के साथ। ट्रेनीज़ इस वीडियो में आपने देखा कि आप गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हम गूगल एड्स को अपने मर्चेंट सेंटर के साथ लिंक कैसे कर सकते हैं। आगे जाके हम गूगल मर्चेंट सेंटर की जो मज़ीद सर्विसेज हैं उन पे को देखेंगे।